झूठ बोल रही भैया, मेरे बच्चे तो मर्डर नहीं कर सकता, कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। बस हो गया। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस तो उसे ले जा रही है अपने साथ? जी देखिए, घबराई हुई है, बेसुध हो रखी है। उनकी बहन से भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं, क्या कह रही है जी। बहुत गलत आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कब से जानता था राज सोनम को, कब से काम कर रहा था उनके साथ? 2 से 2.5 साल हुए हैं। 2 से 2.5 साल। कितने साल? 2 से 2.5 साल हुए हैं। कभी सोनम के बारे में कुछ बताया? सोनम से आप लोग बात करती थी, सोनम को जानती थी आप लोग? नहीं, उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम। उसके अलावा सोनम के घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था? काम की उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ जिक्र किया था राज ने कभी? बस यही बातचीत होती, उनका फ़ोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गई, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे, बस इतनी बात होती थी। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। बस यही बात होती। नहीं, कभी उसको हमने ऐसे फ़ोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि उसकी लंबी लंबी बातचीत होती हो किसी से। बस उसके बार बार फ़ोन आते थे ऑफिस के, कभी किसी क्लाइंट के, कभी किसी क्लाइंट। आपके भाई ने आखिरी बार यहाँ से क्या बोल के गए, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, परसों के दिन भैया 6 बजे आया था और उसके बाद उसने नहाया, तैयार हुआ, बोला कि नए कपड़े पहनूंगा क्योंकि मेरे को मंदिर जाना है। वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जीन्स पहना था नया, और उसने जूते पहने, बोले मम्मी धुले हुए हैं, तो मम्मी ने बोला हाँ उसने जूते पहने हुए, चले क्योंकि वो मंदिर जाना था, बोल रहा था मंदिर जा रहा हूँ मैं। आपका भाई मंगलवार उपवास रखता था? हाँ नहीं, 11 का उपवास रखता था भैया, और विशाल भैया मंगलवार का उपवास रखते थे। विशाल और आकाश एक दूसरे को, विशाल और ये आपका भाई राजीव दूसरे को जानते थे? वो दोनों हमारे भाई है। विशाल भैया को भी हम राखी बांधते थे। राखी, वो आप उनको राखी बांधती थी? अंकल प्लीज आप मेरी मम्मी से आप कोई सवाल अभी क्या अपील करोगे? हम अपील करेंगे राजा भैया के भाई से और गोविंद भाई से कि हमारे भाई को बचा ले। एक और सवाल है, क्या आप आनंद और आकाश को भी जानती थी? वो जो 2 नाम उनसे हम कभी नहीं मिले, उनको नहीं जानते हम लोग। विशाल कहाँ रहते हैं? विशाल का नंद बाग में रहते हैं। उनकी मम्मी पापा शादी में गए हुए थे 1 दिन पहले, जब ये हुआ उस दिन के 1 दिन पहले। कभी शिलोंग का जिक्र सुना राज के मुंह से? कभी भी नहीं। जब से ये न्यूज आई थी तभी भैया ने बताया कि दीदी और भैया जिनके साथ उनकी शादी हुई है। सोनम को क्या दीदी बोलता था राज? हाँ, भैया बोले कि दीदी और भैया जब उनकी शादी हुई तो वो लोग शिलोंग घूमने के लिए गए थे, तो उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया वहाँ पे। क्यों नहीं गया था राज? क्योंकि शादी 11 मई को थी, जब हमारे पापा के साथ ऐसा हो गया था, इसलिए हम 11 मई को कोई त्योहार कुछ भी नहीं मनाते, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करते 11 तारीख। आरोप क्यों लग रहे हैं? दीदी सोनम को दीदी बोलते थे? हाँ, दीदी दीदी करके बोलता था, इसीलिए हम बोल रहे ऐसे कभी नहीं हो सकता। मतलब वो भी हाँ, वो भी बेटा करके बोलता था, और वो भी उसको हमेशा भाई दीदी ही बोलता था। कभी भी सोनम तो कभी नहीं बोला, हमेशा दीदी दीदी के घर पे ऐसा दीदी। नंबर किस नाम से सेव कर रखा था? सोनम दीदी। सोनम दीदी के नाम से नंबर सेव कर रखा था। फिर ये अफेयर की बात क्यों आ रही है दोनों? पता नहीं अंकल, हमने कल न्यूज में देखा है ये सब, उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। और दीदी तो बड़ी है इतनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इस बात को, पता नहीं न्यूज में तो सब क्यों आ रहा है। तो आपको किसने बोला आपको न्यूज में छापने के लिए? कभी सोनम से मिलने गए? हम नहीं जानते, हम लोग 31 तारीख को तो हम खुद यहाँ पे आए। सोनम की शादी के वीडियो वगैरह भी देखा था क्या राज ने? आप लोग देख रहे थे क्या जो शादी हुई थी उसको कुछ वीडियो देखते थे? हमने सिर्फ न्यूज में देखा ये ऐसा। नहीं, शादी जब हुई थी तो राज ने कुछ दिखाए थे, कुछ वीडियो फोटो दिखाए थे नहीं, शादी के यहाँ? नहीं, हमसे कोई उसकी बात नहीं हुई। बस हमने पूछा था कि दीदी की शादी हो गई, तो भैया ने बोला हाँ दीदी की शादी हो गई है। और क्या बोलते वो लोग घूमने ही ले गए थे। राज कहीं बाहर घूमने गया था इंदौर में या इंदौर में था? नहीं भैया, इंदौर में ही थे, लगातार ऑफिस जा रहे थे। आप ऑफिस वाले से पूछो ना, उनको पता है। कोई लिंक है? उत्तर प्रदेश से कोई लिंक है आप लोगों को? हम लोग गांव है हमारा, उत्तर प्रदेश फतेहपुर। कानपुर के? हाँ, कानपुर के पास फतेहपुर है, वहाँ पे। कब गए थे आप? हम लोग अभी गए थे 25 अप्रैल को। 30 अप्रैल को हमारे भाई की शादी थी, मामा के बेटे। राज भी गया था आप लोग के साथ? नहीं भैया, जाने वाले थे लेकिन इसका रेंट नहीं दिया था हम लोगों ने, तो भैया ने बोला इसका रेंट भी तो देना है मम्मी को, तो फिर उसके बाद भैया सोनम की शादी वाले दिन
राज आपके जो भाई है वो खुश थे, कैसे थे उस दिन? हम तो यहाँ पे थे ही नहीं ना अंकल, बस फोन पे बात हुई थी तो बिल्कुल बढ़िया बात हुई थी, खुश था। आप लोग सब बाहर गए थे, राज यहीं था? हाँ भैया यहीं पे थे और 11 तारीख को वो किसी से कोई बात नहीं करते। भैया ने क्या बोला था, क्यों नहीं जा रहे वो आप लोग के साथ? भैया मम्मी ने बोला कि बेटा, मम्मी ने बताया कि इस रूम का हमने रेंट भी नहीं दिया है और हम लोग अगर हमको 15-20 दिन लग जाएंगे तो फिर अपन इसका रेंट और प्रिया की फीस और मेरी फीस भरनी थी, हम लोगों ने स्कूल की फीस पूरी पे करी थी। आप लोगों को पूरा खर्चा राजू उठा रहा था? हाँ भैया उठाते और दादी दादा फीस के पैसे भेजते थे। 19। अब आप कहेंगी कि राज गिरफ्तार हो गया? किसकी एज पूछी आपने अभी? राज गिरफ्तार हो गया आपकी? नहीं मेरी एज तो 17 है, मेरी नहीं है। तो ये जो राज आपके भाई हैं, इनका क्या कहना है कि आपसे कोई नहीं किसी मैंने तरह भैया का बताया। नहीं किस तरह की बातचीत हुई है आपकी राज से जाने से, पुलिस कस्टडी में जब ले जा रहे और आखिरी बात क्या बात है? परसों के दिन बताया तो 6 बजे। भैया 6 राज बजे के लिए क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कि वो छूट के आ जाए दोनों, विशाल भैया और राज भैया। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते, उन दोनों को फंसाया गया है। वो तो दोनों ये मानती है कि सोनम ऐसा कर सकती है? नहीं, हम उनके लिए ऐसा नहीं मान सकते कि बार उनसे मिले, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सबके वो लोग भी अच्छे हैं, उनके बारे में दीदी भैया कोई जानते बस, और किसी को नहीं जानते। वो लोग भी ऐसा नहीं कर सकते। अंकल प्लीज अब मेरी मम्मी से कोई सवाल मत करना, अगर उनको कुछ हो गया आप लोग तो चले जाओगे, हम उनको कैसे संभालेंगे फिर? सोनम गाजीपुर में हम आपसे पूछ रहे हैं, इसीलिए हम सारे सवाल बस हमने न्यूज में देखा था। हाँ मेरे से पूछो, मैंने न्यूज में, गाजीपुर में सोनम तुम्हारे किसी रिश्तेदार की आरोपी थी क्या? हमने न्यूज में देखा है, हमको पता चला कि वो गाजीपुर में मिले, पर ये नहीं पता कि कौन सा गाजीपुर में मिली है। क्या वो कोई आपका रिश्तेदार है? देखिए राज मतलब मेरी मम्मी को प्लीज, राज की बहन हमारे साथ में बातचीत क्या नाम है दीदी? मतलब मेरी मम्मी को बचा लो प्लीज, अब मेरी मम्मी अब ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम घर में जी बिल्कुल, और इस वक्त हम ये देखिए, ये राज की माँ है। हमें सब कुछ बता दिया, नहीं जाना है, एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत एक बार सबको बता राज पुष्पा और सोनम के अफेयर को लेकर 20 साल का बच्चा किसका फेर कर सकता है ये बताओ? मैं बहुत देर से थक गई। अरे लाइटिंग हटाओ, मेरा जान घबरा रहा है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हो जानबूझ के? एक बार सबको बता दीजिए। मैं सबको बता चुकी भाई कि मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। 20 साल का था, उसके पापा शांत हो गए थे जब से वो बेचारा 10वीं में पढ़ रहा था। फिर कपड़ा मार्केट में काम करने जाने लगा, उसके बाद रात भर न्यूज़पेपर में काम करता था। ऐसे करके अपनी तीनों बहनों की जिम्मेदारी पर, एक गांव में मेरे बच्चे 2 यार है तो उसको पढ़ाया था, लिखाता था, हमको पालता था। अरे मेरे पास करो, मेरे बच्चे कुछ हो जाएगा, क्या होगा? ये देख लीजिए राज की माँ है, घबरा गई है, बौखला रही है, बेटा फंस गया। अगर मैं आपको बताऊंगी आप साइड, पहले मम्मी को बचाना दो। राज के परिवार के लोग हैं और बहन है, घबराए हुए हैं क्योंकि बेटा तो गिरफ्तार हो गया है और ये लोग अब यहाँ पर बचे हैं, पिता उसके है नहीं। तो ये माँ और बहन है, बहन ने हमें तमाम बातें बताई हैं। माँ अब बात करने से घबरा रही है, बचने का प्रयास कर रही है। जी तो नहीं हो जाएगा तो आप लोग क्यों नहीं समझ? अगर आप लोग हम अपने आपकी बेटी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बता रहे कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक जने हो बताओ, 2 बताओ, मेरे जान तुम इंसान हो कि जानवर हो? मेरे को ये बताओ, किसी अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते भैया? आपकी बहन काम तो आपका लड़का कहीं काम करेगा? आपको आपकी बात रखना पड़ेगी। एक जने हो बात रखूं, बात बता रहे भैया, इतनी हिम्मत नहीं मेरे में। कोई इंसान हो आप, है आपके घर में आपके बच्चा अकेला होता, आप नहीं होते, आपकी पत्नी होती और आपके बच्चे को ऐसा हो जाता, 3 बच्चियां होती, चुप रहो, तो आप क्या करते भाई ये बताओ? मेरे बच्चे भी होश हो रहे 3 दिन से, हम जब से हमारा बच्चा गया। आप तो ये बताइए कि
सोनम के हालचाल से लगता था वो ऐसे हम सोनम को नहीं जानते, हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका, सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस नहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियाँ भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियाँ भी काम करते थे, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना। सोनम का भी फोन आता था, जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की, आप भी अपने भैया सोचो, और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था। कपड़ा मार्केट में, हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। आप वहीं गए थे जब ये हम शादी में गए थे, राज भी मेरा शादी में जाता तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल बंद कर दो, अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीना का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चों का एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए गया था। राज को कितने बजे ले गई पुलिस? कब की बात? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज विक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगाया, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। इनकी दुकान का हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम कि दुकान, तो हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमको मालूम है। शादी में नहीं गया, शादी में चला जाता, हमको महीना 15 दिन रह जाता, तो किराया कौन भरता। बोलता मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में चले जाऊंगा, तो यहाँ का किराया कौन भरेगा, मैं काम करूंगा, फिर इनके एडमिशन का टाइम आ गया तो कौन पैसा भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा। सोनम की शादी में भी नहीं गया? शादी में 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो अपने हमारे पति शांत हुए 11 मई को, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के अंदर से बाहर नहीं थे। अब सब कहोगे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, बाहर निकलो सब, मेरे प्रिय के पास मेरे को जाने। राज कुशवाहा की माँ है, ये तमाम बातें बता रही है, बेटे को बेकसूर बता रही है, ये सारी बातें उन्होंने अपनी रखी है। और देखिए कि बेटे की करतूत की वजह से अब यहाँ पर माँ और बहन को परेशान होना पड़ रहा है। एक बहन की तबीयत खराब हो गई है, अब कुछ भी बोलने को इनकार कर रही है। आप चले जाओ, आप लोगों को बता रहे हैं सब चीज, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे हो। अंकल आप लोग जाओ पहले, मैं आपसे बारे में थोड़ा सा बता दो। वो हमारे भाई हैं, हम उनको बता रहे हैं बार-बार कि हम उनको राखी बांधते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। विशाल और राज दोनों मेरे भैया हैं। अंकल आप लोग बोलो ना, चल अंकल आप लोग जाओ। आंटी आप अंदर आओ। ये है राज की बहन है, मना कर रही है कि उनका भाई इस तरह का काम नहीं कर सकता, और जो दूसरा आरोपी विशाल का नाम आया है वो भी ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा इन लोग का कहना है। तमाम बातें बताई है, इन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। जी पुनीत, बिल्कुल देखिए यहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं राज कुशवाहा के घर वाले, और ऐसे में देखिए यहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ राज की बहन ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि विशाल भैया को मैं राखी बांधती थी, वो मेरे रिश्तेदार हैं, और कई तरह के खुलासे इन बातचीत से भी सामने आ रहे हैं। पुनीत, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।